जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज आपके सामने मैं प्रज्ञा उपनिषद 2 सुनाने जा रही हूँ। यह प्रज्ञा उपनिषद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सरल भाषा में करके लिखा है, जिससे जन जन में ये पहुँचे और लोग इसका फायदा उठा पाएं। तो अब आप इसे सुनिए। गुरुदेव जी लिखते हैं कि एक बार मुनि मनीषियों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। आर्यव्रत, ब्रह्मव्रत, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी मूर्धन्य उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष उसमें एकत्र हुए। ज्ञान संगम इस भूमि की ऋषि युग की विशेषता रही है। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं। अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ उन्हें समयानुरूप विकसित करते रहते हैं। विकसित धाराओं का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है। वह तभी संभव है जब भिन्न भिन्न धाराओं में हुए विकास को जन आवश्यकता के अनुरूप मिलाकर जन साधारण तक पहुंचाने योग्य बनाया जाए। प्राचीन काल में अध्यात्म और इसी युग में विज्ञान का विकास इस ढंग से संभव हुआ। ज्ञान धाराओं का संगम तब संभव हो पाता है जब उन्हें समझने और अपनाने वाले मूर्धन्य श्रेष्ठ व्यक्ति उसमें रुचि ले, जिन्होंने उन्हें विकसित किया। ऐसे प्रज्ञा पुरुष और जिन्हें जीवन सिद्ध बनाया। ऐसे उत्तम जीवन जीने वाले अग्रगामी दोनों ही प्रकार के सत्पुरुष इस संगम में एकत्रित हुए। औषधियां बनाई जाती हैं, फिर उन्हें निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। सेना के लिए अस्त्र विकसित किए जाते हैं। कुशल व्यक्तियों द्वारा उनका प्रयोग परीक्षण किया जाता है। उनके आधार पर विकसित करने वाले तथा प्रयोग करने वाले गंभीर परामर्श करते हैं, संशोधन करते हैं। तब वह संगम बनता है जिससे व्यापक स्तर पर उन उपलब्धियों को व्यवहार में लाया जा सके। समागम पहले भी समय समय पर होते रहते थे, ताकि विचार मंथन से समुद्र मंथन की तरह कोई बहुमूल्य रत्न निकले। मनुष्यों को अधिक सोचने और करने का सामयिक प्रकाश मिले, साथ ही जन समुदायों को कठिनाई से छूटने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध होता रहे। इस बार का समारोह भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया था। समुद्र मंथन से विचार मंथन अधिक लोकोपयोगी है। समुद्र मंथन से रत्न एक बार ही निकले थे, पर विचार मंथन से रत्नों की प्राप्ति हर काल में होती रहती है। इसलिए मनीषी लोग विचार मंथन के लिए एकत्र होते रहते हैं। यो विचार मंथन अकेले भी होता है, पर जब कई मनीषी एक साथ बैठकर विचार मंथन करते हैं तो एक दूसरे के विचारों से उभरने वाली प्रेरणा से, स्फूर्ति से सामान्य की अपेक्षा अनेक गुना लाभ मिलता है। सभी उपनिषद, दर्शन आदि ऋषियों के विचार मंथन से उपजे रत्न हैं। ये अनंतः काल से अगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते आ रहे हैं। योग और चिकित्सा के सूत्र भी ऐसे ही विचार मंथन से विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में मंत्री परिषदें राज्य की, समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान इसी प्रकार विचार मंथन से निकलती है।
ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों आरण्यों में यह क्रम चलाते थे। जब यह परिपाटी चली तब तक समय अनुकूल विचार आदर्शों की शोध होती रही, आचरण होते रहे और सामाजिक उत्कर्ष का क्रम सतत चलता रहा। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उस समागम में विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रातः नित्य क्रम में निर्वत होने पर सत्संग चलाने का निश्चय उस रमणीय तपोवन में हुआ। 1 सप्ताह तक यह क्रम चलना था, सो उस दिन उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। 17 अध्यक्ष आश्लायन थे। ऐसी व्यवस्था थी कि प्रश्न कोई भी कर सकते थे और उत्तर केवल 17 अध्यक्ष ही देते थे। प्रथम दिन की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए सदाचारी मुनि श्रेष्ठ ऐत्रेय ने पूछा, हे देव, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्राय समान मात्रा में उपलब्ध है, पर उनमें कुछ तो पेट प्रजनन भर तक सीमित रहकर कोल्हू के बैल के समान मरते खपते पशुओं की तरह सांसें पूरी कर लेते हैं। कुछ पतित तिरस्कृत बनते प्रताड़नाएं सहते दिन गुजारते हैं, अपने लिए संकट खड़े करते और दूसरों को सदा गिराते सताते रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ऊंचे उठते, दूसरों को उठाते, पार करते, श्रेय प्राप्त करते। ऐसे देवोपम महामानवों को यश, सम्मान और सहयोग भी मिलता है। असंख्य उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इतिहासकार उनकी गुण गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है, सो समझाकर कहिए। प्रश्नकर्ता मुनि ऋषि ने मनुष्य को 3 स्तरों में विभाजित किया है। नंबर 1, वे जो मनुष्य जन्म का भी पशु स्तर तक ही प्रयोग करते हैं, विचार, भावना एवं विशेष क्रिया शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते, ढर्रे का जीवन भर जीते हैं। नंबर 2, वे जो मनुष्य को प्राप्त विशेषताओं के उपयोग के लिए लालायित तो रहते हैं, पर उन्हें उत्थान की जगह पतन की उल्टी दिशा में लगा लेते हैं। नंबर 3, तीसरे, वे जो मानवीय विशेषताओं का सही ढंग से प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता यह जानना चाहते हैं कि एक ही योनि के प्राणी मनुष्य में इतना अंतर कैसे और क्यों हो जाता है। आश्वालायन बोले, हे तात, भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं। उस दयानिधि को सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। सभी को उसने समान सुविधाएं तथा परिस्थितियां भी प्रदान की हैं। लोग अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चुनते हैं और जहां वह मार्ग जाता है वहां जा पहुंचते हैं। स्वार्थपरायणों को नर पशु कहते हैं। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते। जो पाते हैं निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं उपजती, सहायता करने की इच्छा भी नहीं होती। लोक और परलोक में अपनी ही सुविधाएं खोजते हैं। ऐसों को किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती। फलतः वह एकाकी नीरस जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं। दयालु परमपिता प्यार के नाते विकास के अवसर पर सभी को देता है। विकास के अवसरों का लाभ उठाकर जो व्यक्ति योग्यता बढ़ा लेते हैं, उन्हें वह महत्वपूर्ण कार्य योग्यता के आधार पर सौंपता है। विकास के अवसर पर और सौंपे गए कार्य, इन दोनों में अंतर न कर पाने से मनुष्य समझता है कि भगवान किसी को अधिक अवसर देता है, किसी को कम। मार्गों के लक्ष्य निश्चित है, पर मनुष्य चुनते समय मार्ग के लक्ष्य की अपेक्षा मार्गों की सुविधाओं को रुचि अनुसार चुन लेता है। जो मार्ग पकड़ लिया उसी के गंतव्य पर पहुंचना पड़ता है। फिर यह चाह महत्व नहीं रखती कि कहां पहुंचना चाहते थे। जो स्वार्थ तक
ही सीमित है। वे नर पशु हैं। पशु अपने शरीर निर्वाह, अपनी रक्षा और अपने वंश विस्तार से अधिक सोच नहीं पाते। मनुष्य सोचने की क्षमता तो रखता है, पर स्वार्थवश पशुओं की सीमा से आगे बढ़ता नहीं, इसलिए नर पशु कहलाता है। स्वार्थी किसी अन्य से सहानुभूति नहीं बरत पाता, इसलिए उसे भी वह नहीं मिलती। वह नीरस एकाकी जीवन जीता है। जिनकी महत्वाकांक्षाएं अतिशय बढ़ी चढ़ी हैं, जो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर हैं, जिन्हें कुबेर सा धनी, इंद्र सा समर्थ बनने की ललक है, वे औसत नागरिक का सामान्य जीवन जीने और संतोष पूर्वक रहने के लिए तैयार नहीं होते। दर्प और अहंकार प्रदर्शन किए बिना जिन्हें तृप्ति नहीं होती, ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने और अपना तथा परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर हो उठते हैं। नर पशुओं से भी गिरे नर पिशाचों की मनोदशा का वर्णन करते हुए यह चित्रण किया गया है कि नर पशु सामान्य जीवन की ही कल्पना कर पाते हैं, इसलिए उनके स्वार्थ से सीमित हानियां होती हैं। परंतु इसी स्वार्थी श्रेणी के वे लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी होती हैं, उनकी स्थिति नर पशुओं से भिन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों की औसत नागरिक जीवन पसंद नहीं होता। बड़प्पन, धन, वैभव बटोरने के लिए वे उचित ढंग से उचित माध्यमों की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, उद्धत हो उठते हैं। इस उत्कट ललक लिप्सा की पूर्ति के लिए उन्हें कुकर्म करने और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने के अतिरिक्त इस उत्कट ललक लिप्सा की पूर्ति के लिए उन्हें कुकर्म करने और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। सौम्य सात्विकता तो सादगी के साथ ही निभती है। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और सुलभ संतोषी रहना पड़ता है। यह उन उद्धतों को स्वीकार्य नहीं होता। ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने में क्रूरता के धनी को कोई संकोच नहीं होता। उद्धत स्थिति में ऐसे लोग कुकर्म और अपराधी मार्ग ही अपनाते हैं। उचित ढंग से